हेलो क्लास 7 चैप्टर 11 साइंस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब, कितनी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक तरह से सिंपल मीनिंग हम उसका क्या समझेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह में अगर हमने किसी प्रोडक्ट को लेकर जाना है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उसके पाथ को या उसके प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस बोलेंगे। तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारा फूड एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड क्या करता है, उसको अलग अलग सेल तक ट्रांसपोर्ट करके आता है। और साथ के साथ हमारे को और क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करने के लिए। और क्या हो सकता है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स एक जगह प्रोड्यूस होते हैं, वहां से उन्होंने अपनी टारगेट साइट पे जाना है। अलग अलग जगह में, अलग अलग बॉडीज में डिफरेंट टारगेट साइट होती है, तो वो कैसे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अलग अलग जगहों पे जाएंगे। तो बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे, कौन से टिश्यूज हैं जो बन गए प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, कहाँ लोकेटेड है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। You have learnt earlier that all organisms need food, water, oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. Have you ever wondered how all this is achieved? Look figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substances and together form the circulatory system. In this chapter, you shall learn about transport of substances in plants and animals. सबसे पहले तो हम ये पिक्चर देखते हैं। इधर हार्ट है, ब्लू वाली जो आपको दिख रहा है, ब्लू सारा वेन्स हैं और रेड वाली आर्टरीज हैं। ये सब मिलाकर क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत सारे सब आगे टॉप मतलब इसके सब डिविजन्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे आप देख लो, रेड वाले जो है वो आर्टरी है, ब्लू वाले जो वेन्स हैं। इसका भी एक रीजन है कि ब्लू हम वेन से मतलब वेन का कलर ब्लू क्यों होता है और रेड कलर आर्टरी का क्यों होता है। इसका रीजन ये होता है, वेन ज्यादातर वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से वेन्स का जो कलर है ना, वो ब्लू कलर का बन जाता है या फिर ग्रीनिश कलर का बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है। दूसरी तरफ आर्टरी जो है, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन तो बहुत सारा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। इसकी वजह से उनका कलर जो एकदम रेड रहता है। इसको आगे अगर पढ़ेंगे, इसका रीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट पढ़ रहे हैं जो कि है ब्लड। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू। इसके अंदर पता नहीं लिखा है कि नहीं, बट ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू। इसका मतलब क्या है, ब्लड को हम एक टिश्यू मानते हैं और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट क्या, वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीजें ये ट्रांसपोर्ट करता है। What happens when you get a cut on your body? Blood flows out, but what is blood? Blood is a fluid which flows in blood vessels. तो blood is a connectivity tissue, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड लिखा है। आप लिख सकते हो, अगर आपने लिखना है, नहीं लिखना आप छोड़ सकते हो अभी। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 9th क्लास, वहां पे आप पढ़ोगे कि कनेक्टिविटी टिश्यू कौन से होते हैं और ब्लड उसका एक एग्जाम्पल है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू। अभी याद रख लो तो इजी हो जाएगा आपको 9th क्लास में इसको दोबारा पढ़ना। तो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो करता है। इसका फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों, क्योंकि हमें पता है फूड की डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या करेगा, बेसिक सबसे पहला फंक्शन डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी बॉडी के अलग अलग सेल में पहुंचाता है। अगला फंक्शन क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ बॉडी। लंग्स से लेके सारी जगह में ऑक्सीजन लेके जाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट कैरी करेगा, बॉडी का वेस्ट निकालेगा और किडनीज के पास लेकर जाएगा, लंग्स के पास दोबारा लेकर जाएगा। अगर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हो, वो भी एक्सक्रीशन का फॉर्म है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास लेकर जाएगा, जो बाकी वेस्ट मटेरियल है उसको किडनीज के पास लेकर जाएगा,
तो ये सारा काम ब्लड करता है। और यहाँ पे लिखा नहीं है बट ब्लड साथ में क्या करता है, ब्लड हॉर्मोन्स को भी कैरी करता है। इसके अंदर नहीं लिखा, आप ऐड कर सकते हो, हॉर्मोन्स को भी अपनी टारगेट साइट पे ब्लड लेके जाता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। अब हम ब्लड की बात करने लगे हैं कि ब्लड के अंदर क्या है, एक लिक्विड है जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं। बेसिकली आप इसके अंदर 4 मेन सेल्स पढ़ते हो, कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। फ्लूइड यानी कि जो भी हम बोलते हैं ब्लड इज अ लिक्विड, तो लिक्विड है इसका मतलब फ्लूइडिटी है उसके अंदर थोड़ी सी, तो उसका जो भी फ्लूइड पार्ट है ना उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। अब उस फ्लूइड पार्ट के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी वजह से रेड ब्लड सेल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम बोलेंगे ब्लड का जो भी फ्लूइड पार्ट है वो प्लाज्मा है, एक उस प्लाज्मा के अंदर सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं? हम बोलेंगे इनको रेड ब्लड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का पिगमेंट। इसकी वजह से ही, हीमोग्लोबिन की वजह से ही, यहाँ पे पहली क्वेश्चन पूछती है व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन जो ब्लड का कलर है वो आपको रेड दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन रेड की बजाय मान लो ग्रीन कलर का होता तो आपको कलर रेड का, सॉरी ब्लड का ग्रीन दिखता। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से जो है हमको रेड कलर दिखता है ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन का हमको और भी बहुत फंक्शन है। क्या मेन फंक्शन है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके अंदर पता है क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है लेकिन उसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं है तो आप ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ब्लड के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन करता है। अगली लाइन में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स। अगर ब्लड में से सारा हीमोग्लोबिन हम निकाल दें तो आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, ऑल द सेल्स, उसकी वजह से हमें हीमोग्लोबिन चाहिए। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes the blood appear red. Hemoglobin की वजह से ही आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का आता है। अब हमारे पास दूसरे तरह के सेल आ गए। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो पढ़ा प्लाज्मा। प्लाज्मा तो बहुत सिंपल है, क्या होता है प्लाज्मा? फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। फिर हमने पढ़ा ये फ्लूइड पार्ट के अंदर एक सेल्स होते हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आरबीसी। अब हम पढ़ रहे हैं अलग टाइप के सेल्स को जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? व्हाइट ब्लड सेल्स का एक मेन फंक्शन है कि इन्होंने ना सारे बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन जर्म्स आते हैं उनको फाइट करना है। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अ बॉडी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को आप ऐसे समझो कि फाइटिंग सेल्स हैं। जो भी जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, कुछ कोई भी वायरस वगैरह कुछ भी आता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स ने उनको उनके साथ लड़ाई करनी होती है, उनको फाइट करना होता है। Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. Bujo was puzzled about this. अब हमने पढ़ा डार्क रेड क्लॉट ऑफ ब्लड। क्लॉट क्या होता है? जब भी क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो कौन करता है? कौन से सेल्स? प्लेटलेट्स। क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं ये एक सेल है, ये क्या करते हैं? क्लॉट करते हैं। क्लॉटिंग क्या होती है? आपकी बॉडी पे कट लग गया, वहां से खून निकल रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है तो एक जनरल फैक्ट, फन फैक्ट कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। अगर इस ब्लड को कोई ना रोके तो ब्लड क्या फ्लो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, आपकी बॉडी में से सारा ब्लड बाहर आ जाएगा और डेथ के चांसेस है। चांसेस क्या? डेथ पक्का हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सारा ब्लड जो है बाहर निकलेगा।
लेकिन अब हमको क्या करना होता है, इस ब्लड को रोकना होता है। रोकने के लिए क्या करते हैं, बॉडी ने अपना खुद का मैकेनिज्म बनाया। उसने बोला कि अगर हमको कभी कट वट लग जाए तो प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड में वो सारे भाग के फटाफट उस कट के पास जाएंगे और वहां पे ब्लॉकेज कर देंगे। ब्लॉकेज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो जैसे एक नदी बह रही है, नदी के अगर सेंटर में आप ढेर सारे पत्थर डाल दो तो नदी का फ्लो जो है रुक जाएगा। अगर आप बहुत सारे पत्थर लगा दो बीच में तो नदी का फ्लो रुक जाएगा। तो सेम काम प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, वो पत्थर है। जैसे ब्लड का फ्लो होने शुरू हो गया बाहर बॉडी के, वो आते हैं फटाफट वहां पे इकट्ठा होने लग जाते हैं और एक क्लॉट बना देते हैं, यानी कि उसका ब्लड का फ्लो रोक देते हैं ताकि ब्लड जो है बाहर ना निकल जाए बॉडी से। इसको ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। क्या कलर का, डार्क रेड कलर का क्लॉट बन जाता है, ये काम प्लेटलेट्स का है। तो ब्लड के अंदर हमने ये पढ़ा, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ बॉडी। रेड ब्लड सेल क्या है, रेड ब्लड सेल का फंक्शन ये है, उसके पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्यों चाहिए, हीमोग्लोबिन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है। फिर हमने पढ़ा ब्लड के पास होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन है कि ये सारे भी जो भी जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उनसे लड़ाई करेगा। फिर हमारे पास आए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बोलोगे क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स का फंक्शन ये है कि जब बॉडी में कट लग जाता है और ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है तो वो क्या करते हैं, आते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए। तो प्लेटलेट्स का ये फंक्शन है। आगे हम पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। पूरी बॉडी के अंदर नहीं ब्लड फ्लो कर रहा, आपकी बॉडी के अंदर वेसल्स हैं ब्लड के, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. Also, the blood picks up the waste material, including carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for the removal of carbon dioxide, as you have learnt in chapter 10. So 2 types of blood vessels, arteries and veins are present in the body. तो बेसिकली हमने अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, आर्टरीज और वेन के बारे में। जो हमने सबसे पहले जो फोटो देखी थी जहाँ पे आपको ब्लू कलर की वेन्स दिख रही थी और रेड कलर की आर्टरीज दिख रही थी, उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को ब्लड वेसल कहते हैं। अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, तो आप क्या बोलोगे, आर्टरीज एंड वेन्स आर द 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, ब्लड जब हमने लंग्स से एयर ब्रीद की, ऑक्सीजन ब्रीद इन की, तो लंग्स क्या करता है, ब्लड को वो ऑक्सीजन देते हैं। देने के बाद क्या होगा, ब्लड वो ऑक्सीजन लेके गया एक एक सेल के पास, सेल को ऑक्सीजन दी और सेल ने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली हुई थी वो वापस ले ली। अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब ब्लड ने क्या करना है, उसने तो हमारे लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, तो उसने एक्सक्रीट करना है। एक्सक्रीट करने के लिए वो क्या करता है, वो दोबारा जाता है लंग्स के पास। लंग्स को कहते हैं ये लो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एक्सक्रीट करो। कैसे एक्सक्रीट करो, एक्सेल करके। एक्सेल करके ये वाली आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसको एक्सक्रीट करो और फिर से इनहेल करके और ऑक्सीजन लाओ और वो मुझे दो। तो ऐसे ही लंग्स करते हैं, एक्सेल करता है और फिर इनहेल करके ऑक्सीजन लेके आता है, ब्लड को देता है, ब्लड फिर सारे जो है सेल्स के पास जाता है और वहां से फिर सेम प्रोसेस, ये साइकिल जो है शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी का रीजन है, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आर्टरीज का कलर हम रेड क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके लिए वजह से हम बोलेंगे, आपस ऐसे ये याद रखो, आर्टरीज जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच blood carry करती हैं। Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. Very important point. Very important point. Arteries के पास thick elastic walls हैं। आपको ये भी आ सकता है give reasons why arteries have thick elastic walls. क्यों? क्योंकि इतना हाई फ्लो होता है ब्लड प्रेशर, मतलब आपका जो प्रेशर होता है, जब हम ब्लड प्रेशर की भी बात करते हैं, इतना हाई प्रेशर होता है ब्लड का कि आर्टरीज के पास थिक वॉल्स होनी चाहिए और वो इलास्टिक होनी चाहिए ताकि वो खिंचती रहे, थोड़ी इलास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी हो थोड़ी। इसकी वजह से
आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। अब हम वेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि वेन्स क्या है, बिल्कुल उल्टा है। क्यों उल्टा है? इसलिए उल्टा है वेन्स, क्योंकि वेन्स ने तो सारी जगह से ब्लड लेके आना है, तो ब्लड का फ्लो होता ही नहीं, ब्लड का इतना हाई फ्लो नहीं होता, इतना हाई प्रेशर नहीं होता। तो वेन्स जो हैं वो बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, उनकी थिक इलास्टिक वॉल्स नहीं है। ये जब आपको याद रखना है ये सारा कुछ, ये जब आर्टरीज एंड वेन्स का हम डिफरेंस करेंगे उसमें भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको आर्टरीज या वेन्स का डिफरेंस आता है स्कूल के अंदर, उसमें भी आपको ये पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक वॉल्स हैं और वेन्स के पास जो है थिन वॉल्स हैं। रीजन बीइंग, आर्टरीज को थिक क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छा, ब्लड अगर हम आप ये पूछो कि ब्लड सब कुछ ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड पूरे हमारे बॉडी के अंदर कैसे घूमता है? तो हमारे पास एक ऑर्गन है, उसका नाम है हार्ट। हम आगे हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। हार्ट क्या करता है आपको पता है? हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो जब हार्ट ने पंप किया ब्लड, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीज के अंदर। तो इतना जब हार्ट पंप करता है, इतना हाई प्रेशर देता है वो ब्लड को कि आर्टरीज को थिक वॉल्स चाहिए। लेकिन वेन्स क्या करती हैं? वेन्स करती हैं अब आपके अलग अलग ऑर्गन से ब्लड लेके आती है हार्ट को। हार्ट को जब उसने ब्लड लेके आना है तो आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स थोड़ी पंप करते हैं, उनके पास तो कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो उन्होंने नॉर्मल ब्लड दिया, वो हल्का हल्का ब्लड चल चल के अपने आप हार्ट के पास आ जाता है। इसीलिए उनको थिक वॉल्स नहीं चाहिए, उनके पास थिन वॉल्स हैं। थिन वॉल्स में ही वो खुश है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो अभी हम सिर्फ आर्टरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, वेन्स के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movement? What do you think this throbbing is? This throbbing is called pulse, and it is due to the blood flowing in the arteries. Count the number of pulse beat in 1 minute. How many pulse beat can you count? The number of beats per minute is called pulse rate. पल्स रेट के बारे में पढ़ेंगे। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 70 to 80 बीट्स पर मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल इंसान की कितनी है? 70 to 80 पर मिनट। पल्स रेट क्या होती है? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। और ये बीट्स क्या होती है? थ्रॉबिंग साउंड के, इसको पल्स बोलते हैं। पल्स रेट दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। Find another place in your body where you can feel the pulse. Record your own pulse beats per classmate and those of your classmate. और कौन सी बॉडी के कहाँ पे आपको पल्स कर सकते हैं? तो ईयर के नीचे अगर आप थोड़ा सा आओ और अपने जॉ के हल्का सा ऊपर, वहां पे भी आपको पल्स जो है फील होगी। ईयर से नीचे जॉ के साइड में आपको पल्स फील होगी, और आपको रिस्ट पे पल्स फील हो रही है। Veins are the vessels which carry कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। फिर से एक डिफरेंस आ गया हमारे पास। सबसे पहला तो हमारे पास क्या डिफरेंस था? एक डिफरेंस था, आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकेंड, आर्टरीज के पास थिक वॉल्स हैं, वेन्स के पास थिन वॉल्स हैं। अगला हमारे पास क्या आ गया? वेन्स कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। ठीक है, रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या ऐसे लिख लो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। और आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू योर बॉडी पार्ट्स। ओके, द वेन्स हैव थिन वॉल्स, यहाँ पे लिखा गया थिन वॉल्स है वेन्स के पास। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर आप क्यों लिखोगे? अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो, कि हम बोलेंगे कि वेन्स के अंदर ना एक स्पेशल फीचर है, वाल्व्स प्रेजेंट है। वाल्व क्या होता है? ऐसे समझ लो एक फ्लैप टाइप वाल्व प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं इसको आपको बताऊं, तो अगर ये एक वेन है, आपकी ये वेन है, तो यहाँ पे ना ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके वाल्व होंगे। ये क्या है? जब ब्लड जा रहा है तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे सीधे होके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि वाल्व प्रेजेंट है आपकी वेन्स के अंदर। इसको मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। ये सिर्फ वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आर्टरीज के अंदर नहीं होता। ये खुला है, अभी आप देख रहे हो ये खुला है, बीच में स्पेस है। बाद में क्या होगा? बाद में अगर आपकी ये वेन है तो ये वाल्व ऐसे हो जाएगा, इधर से ये आया,
इधर से ये आया, ये बंद कर लेगा एरिया, ताकि ये जो ब्लड है ना यहाँ वापस ना चले जाए ब्लड का फ्लो। इसको हम बोलते हैं वेल्व। ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये वी शेप के ऐसे बने हुए, इनको वेल्व्स बोलते हैं। तो आप पूछोगे इसका क्या काम है वेल्व्स का, तो वेल्व का ये काम है कि जब हमने बोला कि इसमें बहुत प्रेशर से नहीं ब्लड जा रहा, तो एक बहुत बड़ा ये है कि ग्रेविटी क्या करेगी, ब्लड को वापस पुल करेगी। अगर हम बाद में भी देखेंगे जब हार्ट का टॉपिक आप पढ़ोगे, ये अगर हम ये चलो यही डायग्राम देखकर समझेंगे, ये समझो यहाँ पे ये आपकी कैपिलरीज है। कैपिलरीज भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, कैपिलरीज बाद में पढ़ेंगे। ऐसा समझ लो ये कैपिलरीज आपकी बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये कैपिलरी से यानी बॉडी पार्ट से ये ब्लड लेके आई, वेन जा रही है, वेन हार्ट में ब्लड लेके, अब जब वो यहाँ पहुंची, अब उसमें प्रेशर तो है नहीं, यहाँ पहुंची, ठीक है, सेंटर में इधर पहुंच गया आपका ब्लड। अब ब्लड के पास प्रेशर तो है नहीं, तो यहाँ से ब्लड क्या करेगा, पीछे जाना शुरू कर देगा, हल्का सा पीछे जाना लग जाएगा, उल्टा जाना शुरू हो जाएगा ब्लड। लेकिन हमने तो ब्लड को हार्ट के पास लेके जाना है, हार्ट के पास ब्लड लेके जाने के, तो ब्लड उल्टा जा रहा है। तो वेन्स में क्या है, वेल्व है, वेल्व ने क्या किया, ये बंद हो गया और उछाला ब्लड, फिर यहाँ पे वेल्व होएगा, वो बंद हो गया, उसने फिर उछाला ब्लड, ऐसे कर करके हार्ट के पास सारा ब्लड पहुंच गया, ताकि ये ब्लड का फ्लो जो पीछे की तरफ है ये ना शुरू हो जाए। इसकी वजह से हमारे पास वेल्व्स लगे होते हैं वेन के अंदर। देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, जाए पीछे ना आने लग जाए वापस। तो ये वेन्स का हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज रेफर टू फिगर 11.3. Do you see the arteries divide into smaller veins? On reaching the tissue, they divide into extremely thin tubes called capillary. Capillary join to form veins which empty into the heart. Important capillary की definition. Artery यहाँ पे ऐसे 4, 5, 6, ये तो 4, 5, 6 दिखाने हैं, मिलियंस में होती है, छोटी छोटी पतली पतली चीजों में डिवाइड होगी, ट्यूब्स में डिवाइड होगी, इनको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ये पतली पतली ट्यूब्स ही हैं जो टिश्यू के अंदर जाती है पूरी, ऐसे थोड़ी एक आर्टरी गई, एक आर्टरी तो एक ही टिश्यू के अंदर जाएगी, हमारी बॉडी में तो कितने सारे टिश्यूज हैं, तो आर्टरी एक आई और ये ऐसे छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो गई, और ये हर ट्यूब एक एक टिश्यू के पास चली गई, टिश्यू से फिर ये पतली पतली ट्यूब्स आई, दोबारा मर्ज हुई, मर्ज होके वेन बन गई, वापस हार्ट के अंदर आ गई। तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स जिसमें आर्टरी डिवाइड करती है, इन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट का टॉपिक जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।